नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आज के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास दोस्तों अल्फ़ाबेट रीजनिंग का क्लास है। आज ALPHABET अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला रीजनिंग का एक चैप्टर है दोस्तों अल्फ़ाबेट। इसमें दोस्तों हम अंग्रेजी की वर्णमाला को पढ़ते हैं और उसके पूछता है दोस्तों आगे पीछे दाएं, मतलब आगे पीछे लेफ्ट राइट क्या है कि या 10 आगे है 10 बाएं हैं, ऐसे करके क्वेश्चन होता है दोस्तों देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 26 अक्षर होते हैं। जिसे हम लिखते हैं, चलिए सर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। दोस्तों 26 अक्षर होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। हर एक अक्षर का प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। दोस्तों ये सभी अक्षरों का प्लेस वैल्यू, जैसे कि दोस्तों अगर पूछा जाए एस का प्लेस वैल्यू यानी एस किस स्थान पे आएगा दोस्तों, एस 19वें स्थान पर आएगा। फिर यम किस स्थान पे आएगा दोस्तों, यम 13वें स्थान पर आएगा। दोस्तों यह प्लेस वैल्यू हमको अगर ये चैप्टर में पढ़ना है तो ये प्लेस वैल्यू हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस प्लेस वैल्यू का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। कि इसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए दे देगा, जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं इधर, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे होता है कि हमारा दायां और बायां। दायां दोस्तों हमेशा दायां दोस्तों ये होता है दायां यानी कि राइट, और दोस्तों ये होता है बायां यानी कि लेफ्ट, बाएं। तो दोस्तों यह है दाएं बाएं और ये है दाएं। दोस्तों ये पूछ देगा कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 15वां अक्षर दोस्तों कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 दोस्तों क्या है, ओ है। क्या है दोस्तों, ओ है। अगर दोस्तों बाएं मतलब बाएं से तो पूछ दिया, अगर पूछ दे कि दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, दोस्तों क्या करेंगे, तो इसे उल्टा यानी कि अगर दाएं से करना है तो हम लोग जेड से चलते हैं, क्योंकि ये दाएं इधर होता है बाएं इधर होता है। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 यानी कि यल होगा। कौन सा होगा दोस्तों, यल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि दाएं से 15वां 13वां 11वां कोई पूछ देगा कौन सा होगा, तो हम लोग पहले बना कर लिखेंगे नहीं। इसका भी दोस्तों एक ट्रिक आगे जानेंगे, क्या ट्रिक है कैसे है। तो दोस्तों इसे दोस्तों जैसे कि इस प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक बनाया गया है, ई ज्योति, EGOTY। ई है 5, जी दोस्तों कितना है 10, O 15, T 20 और Y दोस्तों कितना है 25। दोस्तों ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये कहा जाए तो एक मतलब याद करने का अपना तरीका बनाया गया है ई ज्योति। अगर कहा जाए तो आप डायरेक्ट याद करें तो बेटर है। ये तो काम चलाओ मान लीजिए दोस्तों, जैसे होता है ई ज्योति, मान लीजिए हम ई
ई को हम 5 याद कर लेते हैं। तो ई को 5 अगर हम याद कर लिए तो अगर दोस्तों पूछ दिया जाए सी, तो आप पता है कि ई 5 है तो 2 खान जैसे जाएंगे पीछे जाएंगे सी यानी कि 3। अगर मान लीजिए आपको पता है, अगर ई 5 आपको पता है तो पूछ दिया जाएगा तो एच क्या होगा, तो एच क्या करेंगे, ई यानी ई 5 है, ई एफ जी एच, यानी अगर हम 5 में 3 जोड़ दे दें तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। 3 कितना 8। तो ये दोस्तों करने के, जैसे हमारे जे 10 है, जे 10 है और आपको कह दिया जाए कि दोस्तों कि यल आपको कितना होगा, तो जे 10 जे एल एम ऐसे जैसे दोस्तों याद करना रहेगा तो आपको याद है जे के एल एम। दोस्तों इस तरह से उसके नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। तो अगर एल पहुंचना है तो जे में 2 जोड़ेंगे एल पहुंच जाएंगे, 1 जोड़ेंगे 11 पहुंच जाएंगे। ठीक, इससे ओ भी हो सकता है। ठीक है, इसे आजू यानी बीच में जो 5-5 हैं, ये 5-5 है, ये 5-5 है, ये 5-5 है, ये 5-5 है, याद करने का तरीका है। अगर ये याद कर 10 याद कर लेंगे तो 2-3 इधर याद कर लेंगे, 2-3 इधर याद खत्म है। लेकिन दोस्तों ये काम चलाऊ है, इसे हमें मानिए तो इसे मत कुछ कीजिएगा, इससे इजोती पिजोती से कुछ होगा नहीं दोस्तों। आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू याद कीजिएगा। प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना है, 26 है, 26 याद करना है, कुछ है ही नहीं दोस्तों। इस टाइप का हम इसमें देखते हैं कि प्लेस वैल्यू आपको पता है दायां बायां। तो दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं आगे की स्थितियाँ क्या हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन जैसे क्या होता है कि दे देगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन है। दोस्तों अगर पूछ दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। अगर दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आपको पता होगा, डायरेक्ट आप बता देंगे कि 15वां अक्षर कौन है। अगर नहीं याद है तो पहले आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे, तब जाके आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद है कि हम बताए हैं कि बाएं से निकालने का सबसे सहज तरीका क्या है, कि सीधा जो प्लेस वैल्यू होता है वही उसका मान होता है। तो दोस्तों 15वां कौन सा है, यानी कि लेफ्ट से 15वां अक्षर पूछ रहा है। कौन, 15वां अक्षर। लेफ्ट से 15वां अक्षर दोस्तों कौन सा होता है, ओ होता है हमारा, ओ होता है दोस्तों। और हमारा ये आंसर है दोस्तों। अगर बाएं से रीड से कह रहे हैं, बाएं से यानी देते हैं बाएं से पूछे तब, बाएं से अगर यही पूछ दे कि क्वेश्चन दोस्तों मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं यानी कि लेफ्ट से, डायरेक्ट लेयर लिख देते हैं, लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होगा, 19वां अक्षर क्या होगा, 19वां अक्षर दोस्तों क्या होगा। तो अगर आपको दोस्तों अगर अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करना रहेगा, लिखेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। इसको डायरेक्ट अगर याद किए रहेंगे तो आपको पता होगा कि 19वां अक्षर क्या है। जैसा कि ई ज्योति से बताया था, ई ज्योति टी 20 यानी कि 1 कम, यानी क्या होगा 19 क्या होगा, एस हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन और दोस्तों पूछ लिया कि अगर बताइए कि बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा। डायरेक्ट हमको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो 12 यानी कि ई ज्योति से बताए थे, ई यानी ई 5 जे 10 मतलब जे, 10 से 2 अधिक है यानी कि 12, यानी हमको 2 और चलना है। तो IJKL आंसर। ये भी देखिए दोस्तों विदिन सेकंड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है डायरेक्ट, यानी कि जे यानी कि पूछ दिया 12 क्या है, 12वां अक्षर कौन सा, डायरेक्ट याद होगा तो दोस्तों एल लगा के आंसर आगे बढ़ जाएंगे।
विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अब बाएं से, तो दोस्तों हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बाएं से निकालने में सीधा किस निकाल रहा है, क्योंकि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है जैसा उसका प्लेस वैल्यू तो वैसा ही निकल जाता है। लेकिन अगर ये दाएं से पूछे तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हमको मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन वो भी दोस्तों तो देखते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं राइट्स यानी कि दाएं से, दाएं से यानी कि राइट यानी कि राइट से। दोस्तों राइट से अगर पूछ दिया दोस्तों कि दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के 19वां अक्षर कौन सा होगा, देखते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। दाएं से 19वां, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अगर पूछ दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, इसके लिए सीधा हम लोग कहेंगे, अगर निकालना रहेगा तो दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उल्टा गिन देंगे तो क्या हो जाएगा 19वां अक्षर। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं कि अगर 19वां अक्षर दाएं से पूछा है, अगर यही हम अगर राइट से पूछा है, लेफ्ट से निकाल लें तो सीधा हम अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा प्लेस वैल्यू याद है तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला राइट से नहीं तो लेफ्ट से जो होता है वो सीधा होता है, जो उसका प्लेस वैल्यू होता है वही आता है, लेकिन राइट से नहीं आता है। राइट से अगर 19वां अक्षर दाएं से पूछे 19वां अक्षर, तो आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट से 19वां अक्षर देखा जाए तो क्या होता है, लेफ्ट से 19वां अक्षर होता है एस। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़े, पूछ दिया 19वां अक्षर यानी कि एस निकाल देंगे, गलत है, लेकिन दाएं से पूछा है। दाएं से दोस्तों जब भी पूछता है इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी जौन सा अक्षर दिया रहेगा उसको हम 27 से घटा देंगे आंसर। मान लीजिए हम लोग राइट से पूछ रहा है तो मतलब 19वां घटाएंगे आंसर। दोस्तों 19वां घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, यानी कि 27 से जैसे ही हमने घटाया तो ये राइट से नहीं, ये बन जाएगा, ये 19वां अक्षर बन जाएगा लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से कौन सा अक्षर कहेगा। तो दोस्तों जब भी निकालेंगे 27 घटाएंगे, जैसे 27 से घटाए यानी कि लेफ्ट से निकल जाएगा, यानी कि लेफ्ट से वो अक्षर कौन सा होगा, वो अक्षर होगा 8वां। 27 से 9 घटाएंगे 8, यानी कि पूछ रहा है सीधा। ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट से 8वां और राइट से 19वां, यानी कि लेफ्ट से 8वां और राइट से 19वां अक्षर अगर अंग्रेजी वर्णमाला देखा जाए दोनों सेम ही होंगे दोस्तों, यानी कि राइट से यानी कि दाएं से 19वां अक्षर जो होगा वही लेफ्ट से 8वां अक्षर होगा। दोस्तों हमने राइट से 19वां अक्षर पूछा है, हमने उसका निकाल लिया है कि लेफ्ट से जो अक्षर होगा वही होगा। 27 से घटा दिए हैं, 27 से जैसे ही घटाएंगे लेफ्ट का मान मतलब इसका मान आ जाएगा, यानी कि 8वां दोस्तों क्या होता है एच, 8वां क्या होता है एच। यही दोस्तों हम लोग का आंसर बस, यानी कि जब भी हमको दाएं दे दिया हमें 27 से घटा कर तुरंत बाएं में बदल लेना है। और बाएं का सीधा आपको पता है कि बाएं को मतलब जो भी अंग्रेजी वर्णमाला से जाएंगे जो उसका प्लेस वैल्यू होता है वही सेम होता है दोस्तों। तो ये पता होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए पूछ दिया दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वां अक्षर कौन होगा। दोस्तों पूछ दिया है, क्वेश्चन है कि दाएं से 25वां अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि दाएं से 25वां यानी कि हम लोग दाएं से जाएंगे यानी कि उल्टा। तो इसको दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब भी दाएं दिया हो 27 से घटा डायरेक्ट आंसर निकलेगा। यानी कि दोस्तों दिया है 25 दिया है, 25वां अक्षर दिया है, यानी ये लेफ्ट राइट से दिया है और इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट में बदलेंगे। यानी जब भी लेफ्ट में बदलेंगे दोस्तों 27 से घटा देंगे, 27 से घटा देंगे, 27 से जब भी 27 से 25 घटाएंगे कितना दोस्तों, यानी
2 आएगा दोस्तों, 2 आएगा, यानी कि लेफ्ट से दूसरा क्या होता है दोस्तों, बी। दोस्तों बी हमारा आंसर, बी। अब दोस्तों लेफ्ट राइट आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों एक चीज और देखते हैं, हम लोग हमेशा पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में मान लीजिए पूछ दिया कि ए का उल्टा क्या होगा, यानी ए का उल्टा, बी का उल्टा, सी का उल्टा, डी का उल्टा पूछ दिया तो दोस्तों क्या होगा। दोस्तों देखते हैं, बी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों सीधा पूछ देगा ए, मतलब पूछ देगा ई जो है, ई का उल्टा अगर आपको याद है, ई का व्युत्क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा आपको पता है, भी। इसको दोस्तों जब भी ऐसे स्थिति में हम लोग जो दाएं से निकाल रहे थे, बस इसी का खेल है दोस्तों। जैसे 27 से घटा करके 27 माइनस मान के चलिए एक्स कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए यही करते थे दोस्तों। और जब भी हम लोग लेफ्ट में बदलते थे तो क्या आता था, सेम यही। मान लीजिए जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं, मान लीजिए पहले इन लोगों का ऊपर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग दोस्तों यही निकालते थे, लेफ्ट और राइट देखते थे। लेफ्ट से सीधा वैल्यू निकलती थी, लेकिन राइट से दोस्तों हम घटाते थे, उसी का उल्टा मिला। यानी कि देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि हम इसे सिद्ध करते हैं 5। अगर पूछ दिया जाए कि दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। अगर दोस्तों अगर यही को हम अगर दाएं को दोस्तों साइड रखते हैं, अगर मुझे बाएं से क्या होगा, 22वां अक्षर क्या होगा, तो आपको पता होगा ई ज्योति में टी 20 होता है, तो टी 20 होगा तो 21 क्या होगा, यू। अब 22 का होगा भी, यानी कि अगर इसको हम लेफ्ट से देखें तो भी होगा, लेफ्ट से देखें तो भी होगा, लेफ्ट से देखें तो भी होगा। अगर दोस्तों यही हम लोग राइट से देखें तो क्या होगा, 22वां अक्षर। लेफ्ट से अगर देखा जाए तो भी ही होगा, लेकिन जैसे हम राइट से देखें तो राइट से देखते थे दोस्तों, हम लोग क्या करते थे, 27 से सीधे घटाते थे। दोस्तों क्या करते थे, 27 से हम लोग घटाते थे। 27 से घटाएंगे यानी कि मान लीजिए राइट से देखेंगे तो 27 माइनस 22 बराबर 5। 5 दोस्तों क्या है, 5 क्या है दोस्तों, 5 क्या है, ई। 5 क्या है, ई। बस दोस्तों यही एक दूसरे के व्युत्क्रम देखिए दोस्तों, बस दोस्तों यही एक दूसरे की, यानी 27 से घटाने पर बस हम लोग एक दूसरे के विपरीत पा लेते हैं। दोस्तों ये भी दोस्तों पूछता है कि मान लीजिए जी, इसे याद करने का ठीक दोस्तों, इसका देख लेते हैं कैसे होता है। जीटी रोड, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा, जीटी रोड, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा LOVE। दोस्तों LOVE ये दूसरे के अपोजिट है, देख लीजिए VELO ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बाय BY बाय, आप लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा चैटिंग करते हैं, बाय गुड नाइट बाय। जैसे दोस्तों A to Z यानी ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं।
इंडियन रेलवे दोस्तों, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे यानी कि आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे दोस्तों हम लोग याद कर लेंगे ये दोस्तों सीधा। अगर हम लोग याद कर लिए तो 27 से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकालेंगे। वैसे तो हम लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है ये दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों पूछता कैसे है कि अगर सवाल, ये तो दोस्तों बेसिक सवाल थे। अब आगे एग्जाम में कैसा पूछता है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, लेकिन बेसिक सवाल कैसे पूछता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दोस्तों लिखते हैं क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। बाएं यानी कि लेफ्ट से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, यानी कि अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। के दाएं यानी कि राइट, यानी दोस्तों पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y S T U V W X Y Z। दोस्तों इसको हम पहले देखते हैं बेसिक। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, अब पता होगा ये लेफ्ट है, ये राइट है, यानी कि अंग्रेजी बाएं से पूछ रहा है दोस्तों, बाएं से पूछ रहा है, बाएं से पूछता है दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बाएं यानी कि यहाँ मांगे, यानी लेफ्ट, यहाँ से 5वां यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5वां क्या होगा दोस्तों ई के 10वां, यानी कि 10वां। अगर से पूछता तो इसको लेकर के पूछ रहा है। देखिए दोस्तों दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला से 5वां अक्षर के दाएं यानी कि के, इसको छोड़ के, अगर से पूछता तो इसको लेकर के पूछता है तो इसको छोड़ के, यानी कि पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से हमने गया कि दाएं, यानी दाएं किधर है, इधर ही है ना, तो दाएं जाना। ये नहीं दोस्तों अगर ये कहे दाएं, नहीं दाएं जाना है, ये तो लेफ्ट है, यानी लेफ्ट से 5 तो हम चले गए, लेकिन अब इसके दाएं जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोस्तों 10वां, यानी वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा हम लोग ऐसे करेंगे ही नहीं, ये तो हमने आप लोगों को दिखाया प्रूव करके कि ऐसे हो सकता है। इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है। अगर यहाँ बाएं से पूछा है, अगर यहाँ बाएं आया है, बाएं से पूछा है, डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ेंगे, आंसर 10 और 5 15, 15 किसका वैल्यू है, ओ का आंसर दोस्तों। अगर यहाँ बाएं पूछा है तो, अगर दाएं पूछेगा दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे सबसे पहले। दोस्तों एक चीज हम और एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, अगर यहाँ बाएं मिल गया, दोनों को जोड़ेंगे, 7 + 13 = 20, 20 किसका होता है दोस्तों, इजोती यानी टी, आंसर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक, अगर यहाँ बाएं से पूछ दिया तो समझ में आ रहा है, लेकिन दाएं से पूछे दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं छोटा सा, इसके दोस्तों इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के लिए। अगर एक ही
अक्षर का दो सेम जैसे दीजिए लेफ्ट से सातवां नहीं दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से सातवां अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें अक्षर के बाएं, यानी ऐसा दे दिया दोस्तों। क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों देखते हैं, अगर लेफ्ट पूछ दिया और फिर लेफ्ट पूछ दिया, राइट दे करके फिर राइट पूछ दिया, लेफ्ट दे करके राइट पूछ दिया, राइट दे करके लेफ्ट पूछ दिया। दोस्तों ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे, अगर ये पूछ देगा तो ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, सेम सेम अगर रहेगा तो घटाएंगे, अपोजिट रहेगा तो जोड़ेंगे। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लिए, और यही दोस्तों हम लोग को आगे काम आएगा। अगर दे दिया दोस्तों, सवाल देखते हैं इसके, आप लोग को एक सवाल दिखाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर क्या होगा, दाएं के 7वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि ये भी यहाँ दाएं दिया है, यानी कि राइट, यानी कि राइट से 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। दोस्तों क्या होगा, यानी कि राइट से ही हमको पता है, यानी कि अगर राइट दोनों रहे दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि 13 में से 7 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, 6, यानी कि राइट से छठवां। जैसे कि दोस्तों आपको हमने बताया था, अगर राइट आ जाएगा तो उसको हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने यानी लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 27 से हटा देंगे, यानी कि 6 को यानी राइट से लेफ्ट में बदलेंगे, यानी कि 27 से घटा देंगे। 27 से 6 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 21। कितना आएगा दोस्तों, 21 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, यानी किसका स्थान वैल्यू है, ये किसका है तो यू का दोस्तों आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आपको लोगों को पता होगा कि हमने अल्फ़ाबेट के कुछ बेसिक क्वेश्चनों को कराया है, इसके बेसिक चीज़ों को समझाया है, और नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेकर दोस्तों हम लोग आएंगे। तब के लिए दोस्तों जय हिंद।